फेमस जर्नलिस्ट और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ असम पुलिस ने बीएनएस की धारा 152 यानी राजद्रोह, 196 और 197 जैसी कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर को चुनौती देने के लिए अभिसार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल हाल ही में पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने असम हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए ये सवाल उठाया था कि आदिवासी दीमा हसाओ जिले में 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए क्यों आवंटित की गई। इस वीडियो को लेकर आलोक बरुआ नाम के एक शख्स ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस में अभिसार शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बरुआ ने आरोप लगाया कि शर्मा द्वारा 8 अगस्त को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो से सांप्रदायिक तनाव और राज्य में अधिकारियों के बीच अविश्वास पैदा हो रहा है। आरोप लगाया गया कि इस वीडियो के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार का उपहास उड़ाया गया है। इस केस में पत्रकार अभिसार शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कई जोरदार दलीलें दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में तब तक दखल नहीं दे सकते जब तक वे इसे लेकर हाई कोर्ट नहीं जाते। इस मामले में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति NK सिंह की पीठ ने एफआईआर के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से राहत लेनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बीच जमकर बहस हुई। पत्रकार अभिसार शर्मा का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, बीएनएस की धारा 152 औपनिवेशिक राजद्रोह कानून को फिर से लागू करता है, जो कि एक सर्वव्यापी प्रावधान बन गई है जिसे किसी के भी खिलाफ लागू किया जा सकता है। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने कहा, आप उच्च न्यायालय की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? हम आपको सुरक्षा देंगे, आप उच्च न्यायालय जाएं। सिर्फ इसीलिए कि आप पत्रकार हैं, हम आपकी बात नहीं मान सकते। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, सिद्धार्थ वरन राजन और थापर केस में अदालत ने पहले अन्य पत्रकारों को भी सुरक्षा प्रदान की थी, इसीलिए इसमें कुछ एकरूपता होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर हम इस पर विचार भी करते हैं तो भी वे एक और एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इस पर सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा, ये उचित नहीं है। पत्रकार ने क्या किया है? ये अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है, इसमें कुछ एकरूपता होनी चाहिए। वे एक और एफआईआर दर्ज करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा? ऐसा मत कीजिए, समाज इस अदालत की ओर ही देखता है, कृपया ऐसा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिनियम की वैधता को चुनौती देने के संबंध में नोटिस जारी करें और आगे बढ़ें। जहां तक एफआईआर को चुनौती देने का सवाल है, हम इसमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि हम याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम संरक्षण देने के इच्छुक हैं, ताकि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। गौरतलब है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पत्रकार अभिसार शर्मा की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें 4 सप्ताह के लिए अंतिम संरक्षण दिया गया है, ताकि वे उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकें। अब आपको बताते हैं कि पत्रकार अभिसार शर्मा की ओर से दायर की गई याचिका में क्या-क्या दावे किए गए थे। याचिका में कहा गया था, मौजूदा एफआईआर अगर सीधे तौर पर देखी जाए तो किसी अपराध का खुलासा नहीं करती और ये पत्रकारिता की अभिव्यक्ति को निशाना बनाने के लिए आपराधिक कानून का स्पष्ट दुरुपयोग है। धारा 152 बीएनएस का इस्तेमाल इस प्रावधान की असंवैधानिक व्यापकता और अस्पष्टता को दर्शाता है, जिससे ये न्यायिक जांच के लिए उपयुक्त हो जाता है। याचिका में आगे तर्क दिया गया, देश भर के पत्रकारों को महज सरकारी नीतियों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर रिपोर्टिंग या टिप्पणी करने के लिए प्राथमिकियों और मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये अदालत हस्तक्षेप नहीं करती तो याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को अपूरणीय क्षति होगी, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। बताते चले, अपनी याचिका में पत्रकार अभिसार शर्मा ने धारा 152 को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना पर नोटिस जारी किया और इसे प्रावधान को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया।
आइए अब इस बारे में समझ लेते हैं कि बीएनएस की धारा 152 आखिर क्या कहती है और इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है, जिससे पत्रकार अभिसार शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत जो व्यक्ति जानबूझकर अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसे आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब ये बड़ा सवाल है कि पत्रकार अभिसार शर्मा अब क्या कदम उठाएंगे। बहरहाल इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।